श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिष जिज्ञासु और तमाम फेसबुक परिवार, आप सभी को हमारा सादर नमन है। आज का मुख्य विषय है बुध ग्रह के ऊपर। जन्म कुंडली में बुध को समझ लिया तो बहुत बातें समझने में आसान हो जाएंगे। बुध कहाँ ऊंच होते हैं, कहाँ नीच होते हैं, कहाँ भद्र योग बनाते हैं, कहाँ बुधादित्य योग बनाते हैं। दोस्तों, इस सब पर हम सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, और आपका यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को इसका भी लाभ मिल जाए। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए हम अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, हम एक पहले से बना करके रखे हैं आपको समझाने के लिए कि उसमें क्या हम बुध को देखिए। आइए यहाँ पर देखिए, आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का निर्माण किया हुआ है और यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि बुध के बारे में टोटल चर्चा जो है बुध के ऊपर है। और ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझ में आएगा। लगभग हर छोटे छोटे बात को कवर करने का कोशिश किया हूँ और आपके समक्ष रखने का कोशिश किया हूँ। देखिए, अब हम समझाते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बुध का स्थिति जैसा कि आप समझिए इसको, मैंने लग्न में विराजमान किया है, जहाँ पे जो है कि आप देख रहे हैं 6 नंबर की जो गिनती लिखा हुआ है, वो बुध का अपना मूल त्रिकोण राशि है। जी हाँ, सही सुना, बुध का 2 राशि है बुध के पास, एक मिथुन है और दूसरा कन्या है। और बुध जो है, जब कन्या राशि में ये बैठते हैं तो अपना ही कन्या राशि में ये उच्चता के प्राप्त करते हैं। चूंकि इनका उच्च का कोई और राशि नहीं है, और क्योंकि बुध कन्या में ही उच्च का प्राप्त करते हैं। और इनका मिथुन राशि जो है, इनका साधारण राशि है। आप जैसा कि जानते हैं, मीन राशि में जाकर के ये नीच का हो जाते हैं। कहाँ पे ये नीच का होते हैं तो जरा समझिए, यहाँ पे मीन राशि में, जहाँ 12 नंबर की गिनती दिखा रहता है, इसको मीन राशि बोलता है। अब कोई भी ग्रह आप जैसा कि देखते हैं कि ठीक सप्तम भाव में उच्च का है तो वहां से ठीक सप्तम भाव में नीच का हो जाता है, तो मीन राशि में जाकर के ये बुध नीच का हो जाता है। बुध जन्म कुंडली में तीसरे और छठे स्थान, जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा स्थान ये हो गया और आपका छठा स्थान जो हो गया ये हो गया। तो आप समझ रहे हैं, इनका अधिपत्य होता है बुध का तीसरे और छठे स्थान में। बुध शुभ ग्रह है, जैसा कि आप जानते हैं बुध शुभ ग्रह है, परंतु जन्म कुंडली में जिस राशि और जिस ग्रह के साथ इनका युति होता है, ये बैठते हैं, उनका गुण और धर्म को ये अपना लेते हैं और उन्हीं के अनुसार ये फल करने लगते हैं। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और जो बुध हैं, ये आपस में 2 मित्र हैं। जैसा कि हमने दर्शाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इस स्थिति को, सूर्य या बुध को 10म भाव में यहाँ हम दर्शाए हैं मिथुन राशि में। ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कन्या लग्न में होता क्या है कि कन्या लग्न में आपका 6 नंबर की राशि ये लग्न में लिखा रहेगा, वो हो गया कन्या लग्न या कन्या राशि। समझ रहे हैं ना आप वीडियो को? अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोग और इनका फायदा उठा पाए। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो बुधादित्य योग जन्म कुंडली में अगर मिथुन राशि में बना है 10म भाव में, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा राजयोग है। हाँ, समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी राजयोग के पीछे कारण होता है। राजयोग बना कहाँ है? राजयोग 6, 8, 12 में बना है क्या? त्रिक भाव में। अब 6, 8, 12 हम कैसे जानेंगे? तो आइए बड़ा आसान से हम समझते हैं। जन्म कुंडली का जो है 6 और 8 और 12 स्थान, ये जो है कि आपका क्या होते हैं? ये त्रिक स्थान होते हैं। और त्रिक स्थान में कोई भी योग बनना ये शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, नीच राशि में कोई शुभ योग बने उसका शुभ प्रभाव नहीं मिलता है। कोई पापी ग्रह हो, कोई क्रूर ग्रह हो, उनके देखें तो कोई और नहीं योग का बहुत अच्छा फल मिल पाता है। तब जब हम देखते हैं कि
जब बुधादित्य योग का निर्माण दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि में हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बुध और सूर्य दोनों हैं साथ में मिथुन राशि में। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग का निर्माण है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली को प्राप्त होते हैं और बुध का तो अपना ही स्वराशि मिथुन है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप बुध को देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी योगों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हम चर्चा बुधादित्य योग पर किए। अब देखिए बुध के द्वारा जन्म कुंडली में एक और राजयोग का निर्माण होता है, जिसे भद्र योग कहते हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना। पंच महापुरुष योग में एक भद्र योग है, और जन्म कुंडली में जब केंद्र के स्थानों में, अब केंद्र कैसे जानेंगे आप, तो आइए समझते हैं। देखिए, एक पहला घर है, ये चतुर्थ स्थान है, ये सप्तम स्थान है, और ये दसम स्थान है। समझ रहे हैं ना? अब इन स्थानों में, जैसा कि मैंने बुध को केंद्र में कन्या राशि में विराजमान किया है, तो हमारा शर्त यही है कि भद्र योग निर्माण के लिए केंद्र के 1, 4, 7, 10 स्थान में बुध को कन्या व मिथुन राशि में होना चाहिए। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे दर्शाया है बुध को कहाँ, कन्या राशि में। अब कन्या राशि में जब मैं बुध को दर्शाया तो आप देख सकते हैं कि कन्या राशि के हिसाब से एक यहाँ पर बुधादित्य योग का आपका भद्र योग का निर्माण हो रहा है। जैसे बुध के द्वारा जो भद्र योग लगता है, तो भद्र योग जो है ये जन्म कुंडली में शुभ माना जाता है। तो समझ रहे हैं आप, बुध जो है कि जन्म कुंडली में काल पुरुष का तीसरा और छठा अंग है। हाँ, तीसरा और छठा। अब देखिए बुध जो है तीसरे और छठा अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब तीसरा अंग कंधा के लिए देखा जाता है, और छठा स्थान जो है वो आप समझ सकते हैं कि पेट का नीचे का हिस्सा, समझ रहे हैं ना, वो स्थान पर बुध का अधिपत्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं जन्म कुंडली में अधिक अगर पीड़ित हो जाते हैं तो यह सब परेशानियां व्यक्ति को देखने के मिलता है। हाँ, आप समझ रहे हैं कि बुआ, बहन, बेटी, ये सब का बुध कारक है। बुध जब जन्म कुंडली में गड़बड़ होता है, अशुभ प्रभाव में होता है, तो ये सब परिस्थितियां देखने को मिलता है। नसों से संबंधित, दांतों से संबंधित, चर्म से संबंधित, ये सब बुध के पास है। चूंकि बुध को नपुंसक भी कहा गया है, ग्रह कहा गया है। तो आप जैसा कि जानते हैं बुध जो है कितना प्रभावशाली हो जाते हैं जन्म कुंडली में, बुध को अच्छा होना। समझ रहे हैं ना? अब देखिए जरा इसे अंक शास्त्र की तरफ चलते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं कि 5, 14 और 23 प्रत्येक महीना का 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख ये बुध का अधिपत्य में आता है, क्योंकि 5 नंबर का अंक मरकरी के लिए है, बुध के लिए है, उनका स्वामी बुध होते हैं। हाँ, निसंदेह, क्योंकि जब 5 के बाद जब 14 लग जाता है तो थोड़ा उसमें डीप एनालाइज, चलिए हम उन बातों को भी अंक शास्त्र पर डिकोड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि जो बातें हैं ये सब मुख्य बातें हम बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं, जो जिससे कि आप समझ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बुध जो है कि बुद्धि का कारक है, नसों का कारक है, दांतों में जो है कि परेशानियां देता है। अच्छा, बुध अगर अशुभ हो जाता है तो चर्म रोग समस्या होता है। तो ये काल पुरुष का तीसरा छठा अंग को भी प्रभावित करता है। तो बुध को समझ रहे हैं दोस्तों, अच्छा होना जन्म कुंडली में कितना जरूरी हो जाता है। तब हम करें क्या? बुध को अगर अशुभ बुध है मान लिया जाए, अब बुध अशुभ कैसे होता है, मान लिया मीन राशि में बुध अगर बैठ जाते हैं, अगर छठा भाव तो देखा जाए तो इनका आधिपत्य है, बट फिर भी तीर्थ भाव में आने के नाते अगर अष्टम और द्वादश इसमें बैठ जाए तो ये वीक माने जाते हैं, कमजोर माने जाते हैं। बुध अगर अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ, और बुध पर कोई और भी ग्रह का जैसे अशुभ ग्रह का प्रभाव है, दशा अंतरदशा में जो है कि इनका कोई नेगेटिव प्रभाव चल रहा है। देखिए दोस्तों, ग्रह कोई खराब नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता। एक चीज समझने का हमेशा प्रयास करिएगा कि जन्म कुंडली के अनुसार ग्रह का निर्धारण किया जाता है कि बुध
कई बार जन्म कुंडली में जो है कि सिंह लगन के लिए जो है कि जो मारक भी तो बन जाते हैं बुध, क्योंकि दूसरी स्थान में जो है कि कन्या राशि आ जाता है। तो ये सब परिस्थितियां देखना पड़ता है। जब ये सब नहीं देखेंगे तो हमको पूरी बात नहीं समझ में आया। बुध कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किनका गुण धर्म अपना रहे हैं, कैसा उनका वो स्वभाव लेकर के वहां पर बैठे हुए हैं। निसंदेह उनका जो स्वभाव है वो सुभद्र स्वभाव है, बुध है, राजकुमार है। ओ तो समझ रहे हैं। तो हर बातों को हम समझाने के लिए बुध के प्रति हम आपको कोशिश किए हैं दोस्तों। तो आइए अब हम थोड़ा अशुभ बुध की कुछ उपाय बता देते हैं। मान ली जाए जन्म कुंडली में अगर अशुभ बुध है, कोई दशा महादशा अंतरदशा में अगर कोई मारक ग्रह, बाधक ग्रह या जो है कि त्रिषराय का स्वामी या फिर त्रिक भाव स्थान का स्वामी अगर इस तरह का कोई संबंध बन रहा है और इस समय बुध से परेशान है तो करे क्या। देखिए, सर्वप्रथम बुध जो है ना कि आप बुध को समझिए, बुध क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि बुध बुआ, बहन, बेटी का कारक होता है। आप इनको सम्मान देना शुरू कीजिए, इनके तुल्य व्यक्तियों को आप सम्मान देना शुरू करिए। किन्नरों को कुछ दान करिए, खास करके हरी चूड़ी हो गया, हरा साड़ी हो गया। हाँ, बुधवार के मूंग का दाना का भी आप दान कर सकते हैं, हरी मूंग का दान कर सकते हैं, गौ को जो है कि पालक खिला सकते हैं। ये सब बुध से संबंधित को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय है। आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं, गणेश जी का जो है आप उपासना कर सकते हैं, अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। ये सब से क्या होता है, ये सब से आपका बुध मजबूत होते हैं। मान ली जाए जैसे आप का बुध, देखिए जन्म कुंडली में अगर बुध खराब होता है ना तो व्यक्ति को कभी समझ समझ में आने लगता है, क्योंकि जो बुध जिनकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे होते हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं, वो उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उल्टा बोलने से हमारा मरकरी खराब हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा। तो ये सब परिस्थितियां जब बन जाता है तो ये सब के लिए मैं उपाय बता रहा हूं दोस्तों। हाँ, खास करके घर का उत्तर दिशा को आप देखिए। जब जन्म कुंडली में बुध अशुभ होते हैं तो उत्तर दिशा प्रभावित होता है। वैसे तो उत्तर पूरब में जो है ईशान कोण माना गया है, यहाँ पर धर्म स्थल होता है, शुभ कार्य होता है, भगवान का पूजा होता है। तो उस स्थान को आप देखने का कोशिश करिए। और भगवान गणेश का मंदिर लगातार जाइए। और हाँ, अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो समय निकालिए, फिर भी समय नहीं मिल रहा है तो नजर बनाए रखिए। अगर मंदिर भगवान गणेश के मंदिर में कोई कमी है, वहां जो बने छोटी से छोटी वस्तुओं को आप पूरा करने का कोशिश करिए। खास करके बुधवार के दिन जो है कि भगवान गणेश को जाकर के लड्डू को अर्पित करिए। वहां अगर कुछ लाइट का व्यवस्था नहीं है, मान ली जाए कुछ छोटी मोटी चीजें घट रहा है, कोई झाड़ू नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सबको पूरा करिए ना। देखिए ऑटोमेटिक जो है कि समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज से जो है कि उसमें बहुत अच्छा माना जाता है, ये सब करने उपाय करने से, और बहुत स्ट्रांग होता है। दोस्तों, बहुत बातें कवर करने का कोशिश किया हूँ, अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आपकी जन्म कुंडली में बुध कहाँ पे किस राशि में है जरूर बताइएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली हमसे दिखवाना है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस आप उसमें डाल सकते हैं। मैं लाइव आऊंगा तो आपका जन्म कुंडली देख लूंगा, इसकी कोई चार्ज नहीं रहेगा। धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक।